हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का और संबंधित स्मरणीय तथ्य। पूरा पाषाण काल के लोग निग्रोइडो जाति के होते थे। होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं नर्मदा घाटी से। एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से संबंधित जो उपकरण मिले हैं वे निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण है। निम्न पुरा पाषाण काल को ही पूर्व पुरा पाषाण काल कहते हैं। तमिलनाडु में मिले निम्न पुरा पाषाण के स्थान पल्लवरम में स्थित है। पल्लवरम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोज की थी इसकी, और तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम इसकी खोज किंग ने की थी। बदमदुरई ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और माना जनकारण ये भी तमिलनाडु में स्थित है। निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल है। आंध्र प्रदेश में निम्न पुरा पाषाण काल के स्थान है गिद्धलूर, करीमपुरी। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में कब्र में पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। बुर्ज होम नवपाषाण कालीन स्थल है, और यह जो प्रथा थी पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाने की, यह भारत में अन्य नवपाषाण कालीन स्थल पर नहीं थी। बागौर है राजस्थान में स्थित है। आदमगढ़ होशंगाबाद जिला एमपी में स्थित है। बागौर और आदमगढ़ से 5000 ईसा पूर्व के आसपास के पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। प्रश्न पूछा जाए या कई बार पूछा गया है इसे कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में। और ये बागौर और आदमगढ़ जो स्थल है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के पाए गए हैं। बागौर भीलवाड़ा से नरकंकाल भी मिले हैं। बागौर इसकी खोज की थी वीएन मिश्र को। 1968 से 70 में लोह काल के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा ये सभी प्रतापगढ़ जिला यूपी में स्थित है। प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नाहर राय। मध्य पाषाण कालीन जो काल हो है वो कितना निर्धारित किया गया है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल लंगनाज गुजरात में स्थित है। नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर, रेनीगुंटा ये आंध्र प्रदेश की स्थल है। संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। वीरभानपुर बर्धमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। वीरभानपुर की खोज बीबी लाल द्वारा की गई थी। भीमबेटका की खोज की थी वीएस वाकणकर ने 1957-58 में, और आदमगढ़ की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। और ये सारे के सारे ही मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है भीमबेटका को। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सौत्रांतिक है, और महायान के संप्रदाय है माध्यमिक जिसे शून्यवाद कहा जाता है, विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय है पेला जिसे कहते हैं पुजेरा डेरावासी और मंदिर मार्गी, दूसरा स्थानकवासी साधु मार्गी और ढूंढिया, और तीसरा है थेराभंती। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय है। और दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय है पहला तेरापंथी, दूसरा तारणपंथी, तीसरा बीसपंथी और चौथा यापनिक। यापनिक दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। दक्षिण में कलश द्वारा स्थापित यापनिक उप संप्रदाय दक्षिण में कलश द्वारा स्थापित, और ये सब जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर संप्रदाय और इनके उप संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय ये सब जैन धर्म से संबंधित है। कार्दमक वंश मालवा और सौराष्ट्र में शासन करने वाले शकों के दूसरे वंश को कार्दमक वंश के नाम से जाना जाता है। शकों का जो दूसरा वंश था उसे कार्दमक वंश के नाम से जाना जाता है। कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन था। चष्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। शरात वंश का प्रथम शासक था भूमक। शरात वंश इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र पर अधिकार कर शासन किया था। भूमक के सिक्के गुजरात, काठियावाड़, मालवा क्षेत्र में मिलते हैं, जिन पर खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के लेख लिखे गए हैं।
और क्षरात वंश का सबसे महान शासक था नेहपान। कौन था? नेहपान। और नेहपान का जो क्षेत्र विस्तार था उसके साम्राज्य का गुजरात, राजपूताना, पुष्कर क्षेत्र तक विस्तृत था। शक शासक नेहपान का युद्ध गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन नरेशा से हुआ था। किससे हुआ था? नेहपान का युद्ध गौतमीपुत्र सातकर्णी से। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था, जिसमें नेहपान के दामाद उषा दत्त को मार दिया था। किसने मार दिया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेहपान को भी पराजित करके सातकर्णी ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसका साक्ष्य जोगल थंबी में पाए गए सिक्कों से प्राप्त होता है। नेहपान की पराजय और उसके दामाद की हत्या और नेहपान की हत्या के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? जोगल थंबी में पाए गए सिक्कों से। तो जो शक शासक थे वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो कार्दमक वंश और एक क्षरात वंश। ये मूल रूप से शक शासक हैं। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा है वाजस्नेयी संहिता। कभी कभी शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कह दिया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा है तैत्तिरीय संहिता। कभी कभी कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय शाखा भी कह दिया जाता है। नासिक गुहालेख 124 ईस्वी का है नासिक गुहालेख। और नासिक गुहालेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। किसका है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। और नासिक गुहालेख इस अभिलेख में सातकर्णी को व्यणकटक स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यणकटक स्वामी कहा गया है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और नासिक गुहालेख में कहा गया है। इसमें नेहपान जो कि शक शासक था पर विजय का उल्लेख है। किसकी विजय का उल्लेख है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान का उल्लेख भी नासिक गुहालेख में स्थित है। नासिक गुहालेख 124 ईस्वी का है। व्यणकटक नगर की स्थापना का श्रेय गौतमीपुत्र सातकर्णी को दिया जाता है। नासिक के क्षरात क्षत्रप नहपान पर आक्रमण करके उसके दामाद उषभदात को पराजित हुए और मारे गए। और नासिक गुहा अभिलेख में वर्णित है ये वर्णन। गौतमीपुत्र सातकर्णी के कार्ले अभिलेख से, कौन से अभिलेख से? कार्ले अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। कौन सा ग्राम? करजक नामक। भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी सर्वप्रथम सातवाहनों ने। सबसे महान इंडो पार्थियन शासक था गोंडोफर्निस। कौन था? गोंडोफर्निस। शक के बाद इंडो पार्थियन भारत आए थे। शक आए, उसके बाद कौन आए? इंडो पार्थियन भारत आए थे। गोंडोफर्निस की राजधानी तक्षशिला रही। गोंडोफर्निस के सिक्के मिले पंजाब, सिंध, कंधार, सिस्तान तथा काबुल की घाटी से। पार्थियनों के बाद भारत आए थे कुषाण। कौन आए थे पार्थियनों के बाद? कुषाण। इंडो पार्थियन के बाद भारत में कुषाण आए थे। संगमकालीन चेर वंश का महानतम शासक था शेनगुट्टवन। कौन था? शेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। शेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके समय कर्णगी पूजा मतलब कि पत्तिनी पूजा आरंभ हुई थी। किसके टाइम पे? शेनगुट्टवन की।